अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में पहाड़ी पर उस्मान साहब और लोकास गुत्तम गुत्था होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अब तुम मेरे इंसाफ की तलवार देखोगे। ये कहते साथ ही वो लोकास को टक्कर मारकर जमीन पे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसका सर एक पत्थर के साथ जा टकराता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा वक्त भी आ गया है। बहुत से कम तादाद लोगों ने बहुत से कसीर तादाद लोगों को जेर किया है, अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस पर हमला कर देते हैं, मगर एक बसंतनी सिपाही उनका वार रोक लेता है। करीब ही में बाला खतून हलीमा को गिरने से रोक रही होती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, पहुंचो उस्मान पहुंचो। अपने पास मौजूद बसंतनी सिपाही को उस्मान साहब मौत के घाट उतार देते हैं। फिर एक बसंतनी सिपाही जो कि बाला खतून के बिल्कुल सर पे जा पहुंचता है, उस्मान साहब खंजर फेंक कर उसे भी जहन्नुम वासिल कर देते हैं। साथ ही उस्मान साहब भागते हैं और हलीमा का हाथ जा पकड़ते हैं। वो दोनों से खींचते हुए चट्टान पे ले आते हैं। करीब ही में जेर कुतै और बुरान भी काफिर को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और वहां मौजूद तमाम काफिरों का सफाया हो जाता है। इसलिए में लोकास का कमांडर वहां पहुंचता है और लोकास को जख्मी देखकर कहता है, हमला करो सिपाहियों। उन्हें आता हुआ देखकर उस्मान साहब सबके साथ एक जानिब बढ़ जाते हैं। कमांडर लोकास के पास आता है तो लोकास पूछता है, उस्मान कहाँ है? जवाबन कमांडर कहता है, वो भाग गया है। लोकास कहता है, उसके पीछे जाते हैं। कमांडर उसे सहारा देकर खड़ा करता है। उधर उरहान और ओलोगाना आमने सामने होते हैं। उन्हें देखते हुए उरहान अपने साथियों के साथ घोड़ों से उतर जाता है। होलोफेरा उससे कहती है, अब हम क्या करेंगे उरहान? तो उरहान कहता है, जो तलवारें हमने म्यान में सजाई हुई हैं उनका हक अदा करेंगे। हम इन तलवारों को इन कुत्तों के खून से धोएंगे। अलबय ओलोगान से कहता है, हम उस्मान को अपने हाथों से फरार नहीं होने दे सकते ओलोगान। सोफिया भी कहती है, इनके यहाँ से निकलने का इम्कान नहीं है। ओलोगान उस्मान के पास पहुंचते हैं। यह सुनकर ओलोगान तलवार म्यान में डाल लेता है और कहता है, उस्मान और उसका खानदान हमसे भाग नहीं सकते। अल्तोगा, तुम इनका काम तमाम कर दोगे। हम उस्मान के पास पहुंचते हैं। ये कहते साथ ही ओलोगान सोफिया और अलबाई के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए अलबाई अल्तोगा से कहता है, इनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। तो उरहान कहता है, अलबाई तुम अपने खून से ताल्लुक रखने वाले, अपनी ही आवाम के साथ धोखा करने वाले कमीने कुत्ते हो और आपके बाद गद्दार होने के नाते अपनी जान दोगे। अलाउद्दीन कहता है, गद्दारों की सल्तनत बहुत जल्द जवाल पजीर होगी। वो तख्त तुम्हारे लिए रोनो ख्वाब बनेगा, बिल्कुल फिक्र ना करो। अलबाई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और अल्तोगा घोड़े से उतरते हुए कहता है, चलो नौकरो, जरा आग पे बैठे इन लड़कों के गुस्से को कम कर दें। यह सुनते साथ ही उरहान होलोफेरा और सिपाहियों के साथ उन पे चढ़ दौड़ता है। उधर हम देखते हैं कि सोफिया बेगम और सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की जानिब जा रही होती है। इधर उरहान और अलाउद्दीन मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। इसलिए में दो कई सिपाही बुगाच और बहादुर वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर उरहान पूछता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो एक सिपाही कहता है, इतने वक्त से इंतजार की सूली पे लटके रहना हमारे लिए बाइस तकलीफ था मेरे शहजादे। अलाउद्दीन पूछता है, तुम लोगों के साथ क्यों नहीं हो? तो दूसरा कहता है, एक सिपाही की जगह उसके सरदार के साथ है शहजादे। हम अपनी तलवारें मंगोलों के खून से लाल करेंगे। इसके साथ ही वो सब लड़ाई में कूद जाते हैं। तो उरहान अपने कुल्हाड़े से एक ही हमले में कई मंगोलों को मार गिराता है। होलोफेरा और गोंचा भी सिपाहियों को भरपूर साथ देती है। लड़ते लड़ते एक मंगोल होलोफेरा पे हावी हो जाता है। ये देखते साथ ही उरहान उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर वहां आने वाले अल्तोगा पे टूट पड़ता है। उन दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। अल्तोगा कहता है, गुस्सीले लड़के, हम फिर से मिल गए, लेकिन ये आखिरी बार है। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। ये सुनते साथ ही उरहान एक बार फिर उस पर हमला कर देता है। करीब ही में अलाउद्दीन भी मंगोलों को काटता ही चला जाता है। अल्तोगा उरहान का वार रोकते हुए कहता है, तुम इस पागलपन के साथ किस पे यकीन करके मुझ पे हमला कर रहे हो? हाँ? जवाब में उरहान कहता है, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। ये कहते साथ ही उरहान उस पे मुक्के बरसा बरसा कर उसे जमीन पे गिरा देता है। बुगाच और बहादुर भी मुसलसल मंगोलों को काट रहे होते हैं। अलाउद्दीन बुलंद आवाज से कहता है, भाई हमें जंगल की जानिब बढ़ने की जरूरत है, शाबाश। तो उरहान कहता है, हम इन्हें जंगल में दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। वो सिपाहियों को काटते हुए पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो अल्तोगा कहता है, उरहान मैं तुम्हारा सीना चीर दूंगा और तुम्हें किसी परिंदे की खुराक भी बनने नहीं दूंगा। वो रास्ते में हाइल मंगोलों को काटते हुए दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। ये देखकर अल्तोगा चिल्लाते हुए कहता है, कुछ अलाउद्दीन के पीछे जाओ, मैं उरहान के पीछे जाऊंगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भी भाग पड़ते हैं। उधर लोगान सोफिया के साथ लोकास तक जा पहुंचता है और पूछता है, कहाँ है उस्मान? तो लोकास कहता है, मैंने उसे अपने हाथों से खो दिया है। और लोगान कहता है, इतने फौजी होने के बावजूद तुमने उसे हाथ से खो दिया? हाँ? अलबाई कहता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, उसके ताक़ुब में फौजी भेजते हैं। बेगम कहती है, वो दूर ही क्यों ना चला जाए, उस्मान जमीनों को नहीं छोड़ेगा, जल्द या बदेर हमारे सामने आएगा। यह सुनकर लोगान कहता है, खातून ठीक कह रही है, उस्मान ये जमीनें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नौकर अतराफ में तलाश करो, हम कबीले लौटते हैं। कबीले को बगैर सरबराह के नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहते साथ ही लोगान आगे बढ़ जाता है। लोकास भी आगे बढ़ने लगता है तो सोफिया उससे पूछती है, पोइना कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है? लोकास गुस्से से कहता है, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ और तुम मुझसे पोइना के बारे में पूछ रही हो? फिक्र ना करो, वो अपनी माँ और बाप का हाथ पकड़कर चली गई है। ये कहते साथ ही लोकास भी चला जाता है। उधर उस्मान साहब हलीमा और अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरी
दूसरी तरफ उरहान होलोफेरा और कुछ सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहा होता है। होलोफेरा की तबीयत खराब होने पर वो सब एकदम से रुक जाते हैं। उरहान उसे सहारा देकर घोड़े से उतारता है और पूछता है, होलोफेरा क्या तुम ठीक हो? तो होलोफेरा कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यह सुनकर उरहान उसका मुंह धुलाता है। फिर मंगोलों के आने की आवाज सुनकर आइकुत से कहता है, इन जगहों को तुमसे बेहतर जानने वाला कोई नहीं है आइकुत, इनकी पैरवी करके इनके घोड़ों को जनूब की जानिब ले जाओ। तो आइकुत कहता है, फिक्र मत करें, मैं इनके घोड़े अंधेरे जंगल की जानिब फेर दूंगा इंशाल्लाह। उरहान होलोफेरा के साथ घोड़े लेकर एक जानिब छुप जाता है, जबकि आइकुत अपने साथी के साथ घोड़े पर सवार होकर सीधा निकल जाता है। उरहान और होलोफेरा छुपकर देख रहे होते हैं कि अल्तोगा वहां पहुंचता है और निशानात का ताकुब करते हुए सीधा निकल जाता है। ये देखते हुए उरहान होलोफेरा से कहता है, वो चले गए हैं, अब यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद अपना सफर मुसलसल जारी रखेंगे। तो होलोफेरा कहती है, मैं कायूं की बेटी हूँ और ये मुसीबतें मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? उरहान खुश होते हुए कहता है, तुम कायूं की बेटी होने से ज्यादा अफजल हो, तुम इस रियासत के लिए एक जानशीन दोगी, तुम मेरी जिंदगी का सामान हो। होलोफेरा कहती है, उरहान हर कोई परेशान हालत में है, मुझे उम्मीद है कि हम इन तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द दफा कर देंगे ताकि हम लोगों की उम्मीदों को फिर से जगा सकें। उरहान कहता है, जगाएंगे जगाएंगे अल्लाह के हुक्म से, एक बार अपने बाबा को बचा लें, उसके बाद एक साथ इस खस्ताहाल जमीन को दुनिया की जन्नत में तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। इसी लम्हे किसी के आने की आवाज सुनकर वो दोनों एकदम से मुहतात हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। झाड़ियां हटते साथ ही उरहान वार करता है तो सामने अलाउद्दीन होता है जो उसका वार रोक लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, जंगल बेड़ियों का मस्कन है भाई, हमें कौन जेर कर सकता है, सिर्फ हम नहीं बाबा लोग भी ठीक हैं। उरहान कहता है, क्या कह रहे हो भाई, कैसे? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि कैसे, लेकिन वो उस कुत्ते के हाथों से बच गए हैं। यह सुनकर उरहान बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर कहता है, जल्दी से खुफिया मुकाम पे चलते हैं, बाबा भी वहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरोजा तो जिंदा होता है। यूसुफ उसे लेकर जंगल में मौजूद होता है। खंजर का निशान सरोजा के पेट के एक तरफ दिखाई देता है। यूसुफ उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम जितने नजर आते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकले हो सरोजा। मैंने एक महफूज हिस्से पे मारा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम थोड़ी देर के लिए नहीं जागोगी, अब जरा ये दवा पी लो। ये सुनते साथ ही सरोजा दवा पी लेता है और कहता है, मैंने सोचा कि तुम मुझे मार डालोगी, लेकिन तुमने मुझे ना मारने के लिए अच्छा हिसाब लगाया, तुमने दाएं हिस्से में मारा। जवाबन यूसुफ कहता है, हिसाब तो आसान था, लेकिन तुम इतने कमजोर नहीं हो जितने नजर आते हो। बहरहाल अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। सरोजा पूछता है, हम इन शैतानों को कैसे शिकस्त देंगे यूसुफ? यूसुफ कहता है, मैं कबीले वापस जाऊंगा, उलूगान के साथ काम जारी रखूंगा, तुम ये घोड़ा लो और जल्दी से उस्मान सब तक पहुंचो, उनसे कहो कि मेरी वफादारी उनके साथ है, मैं कबीले में उनके कान और आंखें बनूंगा और उनके हुक्म का मुंतजिर हूँ। यह सुनकर सरोजा कहता है, मैं सुराग लगाने में माहिर हूँ, उस्मान साहब को तो ढूंढ लूंगा, लेकिन खबर तुम तक कैसे पहुंचाऊंगा, कबीले के करीब मुमकिन नहीं है। तो यूसुफ उसके पीछे मौजूद रात की जानिब देखते हुए कहता है, तुम उस्मान साहब का हुक्म एक तहरीर के साथ यहाँ छोड़ सकते हो, मैं उसे बाद में ले लूंगा। ये कहते साथ ही वो उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार करता है। जाते जाते सरोजा कहता है, मुझे मार देते तो फातिमा खातून का दिल जीतना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाता, तुमने अपना मौका गंवा दिया। तो यूसुफ हंसते हुए कहता है, मैं आसान लड़ाइयों को पसंद नहीं करता सरोजा, तुम जरा खुद को समेट लो, हम अपना हिसाब किताब बाद में देखेंगे। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसी लगी आपको एपिसोड? सरोजा जिंदा है ये, और जो भी आपकी राय हो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।